सुख बिन से मन का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है छठ का दूसरा दिन यानी कि खरना। और हमारे बिहार में छठ बहुत फेमस है और यहाँ आज के दिन से ही छठ का फास्टिंग शुरू हो जाता है। तो मैं नहा धोआ के हो चुकी हूँ रेडी और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या क्या होता है। तो आज प्रसाद अब बनने जा रहा है, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे प्रसाद बनता है। तो यहाँ मेरी मम्मी और मेरी दादी प्रसाद बनाने का तैयारी कर रही है। और खरना का मतलब ही होता है शुद्धिकरण। तो इस दिन पूरे घर को अच्छे से धो धा करके और नहा धोआ करके और उपवास में इस प्रसाद को बनाया जाता है। जो भी प्रसाद बनाती हैं वो शाम तक उपवास में रहती हैं। और यहाँ खीर बन रहा है, मम्मी चावल डाल रही है। हमारे यहाँ गन्ने का यानी ईख जिसे कहते हैं, ईख के रस में चावल डाला जाता है, उसी से खीर बनाया जाता है। कहीं पे गुड़ और दूध का भी खीर बनाया जाता है, पर हमारे यहाँ पे इसी से बनाया जाता है, जिसे हम लोग रसिया भी कहते हैं। और प्रसाद में खीर बनाया जाता है, पीठा बनाया जाता है और घी चुपड़ी रोटी कहते हैं, हम लोग पूड़ी भी कहते हैं ऐसे लोकली, वो बनाया जाता है। ये सारा प्रसाद को शाम में पूजा होगा, उसके बाद जो भी फास्टिंग की हुई रहती हैं वो पहले खाती हैं, उसके बाद सभी लोगों को प्रसाद ये बांटा जाता है और तब से ही उपवास शुरू हो जाता है। ये 36 घंटे का उपवास रहता है छठ पूजा का। और ये मेरी दादी आटा गूंथ रही हैं। उसके बाद यही पूड़ी बन रहा है, जिसे खी चुपड़ी रोटी भी कहते हैं। यहाँ दादी मम्मी दोनों बना रही हैं। खीर बन चुका है क्योंकि रसिया वो अब ठंडा हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा दूध डालना है। उसके बाद फिर जब हम लोग खाने प्रसाद जब मिलता है तो उस टाइम भी दूध लेकर के हम लोग ऊपर से खाया जाता है उससे। और यहाँ आग पे पूड़ी बनाया जा रहा है बिना तेल का, मिट्टी के बर्तन पे। और इस दिन सब कुछ पीतल के बर्तन में बनाया जाता है, क्योंकि इस बर्तन को बहुत पवित्र माना जाता है, पीतल या मिट्टी के बर्तन ये सब में। और बनाया जाता है, चूल्हे पे बनाया जाता है। तो प्रसाद बन रहा है हमारा। और देखिए कि खीर हो चुका है तैयार। अब इसमें थोड़ा सा दूध पड़ेगा। ये पूरा का पूरा ईख के रस से बनाया हुआ खीर है और इसमें दूध अलग से डाला जाता है। अब इसमें मम्मी दूध डाल रही है। उसके बाद प्रसाद के टाइम में भी दूध ऊपर से लेकर के इसमें खाया जाता है। अब रसिया यानी कि खीर रेडी हो चुका है। आप छठ कब से कर रही हैं मामा? छठ कब से कर रही हैं? 18 साल। 18 साल की थी तो तब से
अब पीठा बनेगा, उसके लिए कढ़ाई में पानी खौलने के लिए दे दिया गया है। और इधर पूड़ियों में मम्मी घी लगा रही है। अब पीठा बनाया जाएगा, तो दादी पीठा का आटा सान रही हैं। चावल के आटे से इसे बनाया जाता है। इसे धो धा करके अच्छे से सुखाने के बाद चावल को पीस करके उसके आटे से फिर पीठा बनाया जाता है और इसे गर्म पानी से साना जाता है तो अच्छे से सनाता है। तो उसे गूँथ लेना है, तो दादी मेरी वही कर रही है। और इधर मम्मी पूड़ियों में सिंदूर लगा रही है क्योंकि पूजा होने वाला है उसका, इसलिए, और वो प्रसाद है इसलिए। और उधर दादी आटा गूंद ली हैं, तो अब इसका गोल गोल लोई बना करके पानी में डाल देना है, खौलते हुए पानी में। कुछ देर के बाद ये ऐसा उबलने लगता है और ये थोड़ी देर में पक जाएगा। और इधर मम्मी प्रसाद जिसे भगवान जी को चढ़ाया जाएगा, सूर्य देवता को चढ़ाया जाएगा आज प्रसाद शाम में, उसमें सिंदूर लगा रही हैं जिसको परिया कहते हैं। तो सारे प्रसाद बन चुके हैं। खीर बन चुका है, रसिया यानी पूड़ी बन चुकी है, पीठा बन चुका है और यहाँ ये भी हो चुका है पूरा। और अब शाम में होगी पूजा। और उस बीच में हम लोगों ने खेला थोड़ा सा गेम, क्योंकि शाम होने में थोड़ा सा टाइम था, तो हम लोग सब भाई बहन गेम खेल रहे थे, कैरम, बहुत दिनों के बाद। उसके बाद अब शाम हो चुकी है, पूजा होने वाली है, तो मैंने अपने पैरों में आलता लगा लिया है। और ये कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पूजा होती है तो पैर में आलता लगाया जाता है, अच्छा होता है। तो ये है आज का मेरा लुक। और शाम हो चुकी है, मेरी दादी, मेरी बुआ पूजा कर रही हैं और ये पूजा शांति से किया जाता है। पूजा में कोई भी चहल पहल नहीं होनी चाहिए, शांति से पूजा होती है। तो यहाँ पूजा हो रहा है खरना का। खरना को लोहंडा भी कहते हैं, लेकिन जनरली खरना ही के नाम से जाना जाता है इसे। और पूजा हो चुकी है, अब हम आशीर्वाद ले रहे हैं सबसे। ये हम लोग सब तो भगवान जी से आशीर्वाद लेने के बाद घर में जितने भी बड़े हैं उनसे भी आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो भी फास्टिंग कर रही हैं, छठ कर रही हैं, उनसे तो लेना ही चाहिए, बहुत अच्छा होता है आशीर्वाद लेना। ये मेरी दादी हैं, वो बुआ थी मेरी, और वो मेरी छोटी बुआ हैं, और ये मेरी मम्मी है। और ये हमारे घर का सबसे छोटा मेंबर है। आज हाय बोलो ऐसे करके। तो शाम पूजा के बाद प्रसाद सब कुछ खाने के बाद फिर हम प्रसाद बांटने चले जाते हैं अगल बगल जहाँ पे पूजा नहीं होती है। तो हम और मेरी दोनों बहनें प्रसाद बांटने के लिए शाम में चले गए थे। और प्रसाद बांटने के बाद फिर घर आ गए हैं। तो आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। और अगले दिन बनाना था फिर हमें छठ के सुबह 4 बजे से फिर हम ठेकुआ बनाने लगे। मेन प्रसाद छठ का यही होता है, ठेकुआ, लड़ुआ। तो सुबह 4 बजे ही उठ कर के हम लोग बनाने लगे थे, यानी छठ के सुबह में। तो
यहाँ हम लोग सब ठेकुआ बन चुका था, तो अब लड़ुआ बना रहे थे। मैं सीख रही थी लड़ुआ कैसे बनाते हैं। मैं पहली बार मैंने लड़ुआ बनाया है, ऐसे मैं बस देखती थी कि कैसे बनता है, तो सब ने बताया कि कैसे बनाया जाता है, तो मैंने भी बनाया इस बार लड़ुआ और बहुत ही अच्छे से बन गया था। और ये सब के बाद फिर शाम होने वाली थी, तो खाना बनाने का तैयारी करना था क्योंकि पूजा होने में फिर लेट हो जाता है। तो दोपहर में ही रात का खाना बना लिया था। और ये देखिए आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बन रही है और बिना लहसुन प्याज का बनता है उस दिन, तो सात्विक खाना। और इधर मेरी मम्मी पूजा का शाम में अर्घ देने का तैयारी कर रही है, सूप सजा रही हैं। सूप तैयार हो चुका है अब, जिसे हम लोग दौरी भी कहते हैं। और शाम हो चुकी है, तो हम लोग छत पे आ गए हैं पूजा करने के लिए। और कोविड के टाइम से ही हम लोग छत पे ही करने लगे हैं, क्योंकि अब सब कोई छत पे करने लगे हैं और ये ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत अच्छे से पूजा हो जाती है घर पर ही, कोई बिना कोई दिक्कत के। और यहाँ दादी और मम्मी पानी में हैं और सूर्य देवता को अर्घ देने वाली है, डूबते हुए सूर्य देवता को। और कल सुबह उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ देना होता है, पूजा करनी होती है। यहाँ मम्मी चाची सूप पकड़ा रही हैं दादी और बुआ को। और पूजा हो चुकी है, तो हम लोग सब जल ढार रहे हैं। कौन है जी पीछे? हमको जाने की जगह तो दीजिए। तो छठ का ये तीसरा दिन भी आज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आज अर्घ हो चुका है, अब पूजा हो चुकी है। अब कल सुबह में पूजा होगी उस उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद। और छठ पूजा के बाद रात में घर पे सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा हुई थी। तो आज है छठ का पारण और ये आज चौथा दिन है और 3:30 बज रहे हैं सुबह के। और बन रहा है खाना, क्योंकि पूजा करने के बाद फास्टिंग में जो हैं वो पहले खाना खाएंगे, उसके बाद ही सब कोई खा सकते हैं। और आज के दिन 5 सब्जी बनता है हमेशा से। तो आलू गोभी का सब्जी, बैंगन की सब्जी, उधर कद्दू कटा हुआ है वो बनेगा, ओल की सब्जी बन गई है और बना हुआ है साग, और कद्दू चना दाल बना हुआ है और बनेगा अरवा चावल। तो ये बनना भी बाकी है। तो इधर सब खाना बन रहा है, चाची बना रही हैं और उधर मम्मी कर रही है सूप की तैयारी, सुबह की सूप की तैयारी नहा धोआ करके। तो इधर सूप सजा रही हैं। तो सुबह हो चुकी है, हम लोग आ चुके हैं वापस से अपने छत पे और वेट कर रहे हैं सूर्य देवता की। और वो अभी तक सूर्य देवता आए नहीं हैं, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं छत पे। यहाँ दादी और बुआ पानी में इंतज़ार कर रही हैं भगवान जी का। तो अब सूर्य देवता दर्शन दे चुके हैं, तो पूजा अब स्टार्ट हो चुकी है।
और अब दूध ढार रहे हैं हम लोग। शाम के टाइम में जल ढारा जाता है और सुबह में दूध, गाय का कच्चा दूध होता है वो, तो ये हो रहा है। अब दादी और बुआ गंगा मैया की गोदी भर रही हैं, ऐसा किया जाता है। उसके बाद ये हुमाद पूजा के आखिरी में दिया जाता है, उसके बाद पूजा ख़त्म हो जाती है। तो फाइनली पूजा हो चुकी है ख़त्म, छठ हो चुका है ख़त्म यहाँ पे। और यहाँ पे जितनी भी मैरिड होती हैं उनको दादी सिंदूर लगा रही हैं। और ये है बद्धी, जिसे हमें गले में पहनना होता है। ये छठ पूजा का प्रसाद ही समझ लीजिए। उसके बाद फिर हम सबको मिला प्रसाद। तो बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।